सर्दियों में कुछ ऐसा बना लिया जाए जो कि हमारी सर्दी भी दूर करे और ताकत भी बहाल करे। ना घुटनों में दर्द हो, ना सर में दर्द हो, ना बाजुओं में दर्द हो, ना टांगों में दर्द हो। तो यहाँ मैंने ले लिया है खोपरा। आज हम बनाएंगे लड्डू खोपरे से। तो खोपरा यहाँ मैंने लिया था, बहुत ही गंदा था। तो मैंने जब कहा तो शॉप वाले कहते हैं कि जो साफ़ होता है वो तेज़ाब के साथ धोया जाता है। तो मैं इस वजह से गंदा ही उठा लाई और मैंने इसे अच्छे से गर्म पानी में धो लिया है। तो यहाँ देखिए कितना माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं खोपरे के लड्डू सिर्फ 3 चीज़ों से। तो रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद और ताकतवर है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त लड्डू की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोपरे के मज़ेदार लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया हाफ़ kg खोपरा और इसे अच्छे से धो लिया और इसे कद्दूकश कर लेंगे। उसके बाद एक लेंगे फ्राई पैन खुला सा और इसमें डाल दूँगी मैं गुड़, जो कि मैंने लिया है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। आधा गिलास पानी इसमें शामिल करूँगी, यानी कि 1 कप पानी शामिल करूँगी और ढक्कन ढककर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी। तो जैसे ही ये अच्छे से गर्म हुआ तो ये पकना शुरू हो गया है। ढक्कन इस पे ढक के पकाएंगे। उससे का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप गुड़ नहीं भी तोड़ते, बारीक नहीं करते, तो ढक्कन ढककर पकाएंगे, गुड़ जो है स्टीम में अच्छे से मेल्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये मेल्ट अच्छे से हो चुका है। ये देखें बिल्कुल भी इसमें गुड़ का बिल्कुल भी कोई डली बाकी नहीं है। तो बस इसे हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट। हल्का सा इसे गाढ़ा करेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे कि लड्डू बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए। थोड़ा सा हल्का गरम करेंगे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट होने के बाद 1 से 2 मिनट इसे पकाएं। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे कद्दूकश किया हुआ खोपरा। ये देखें अच्छे से मैं कद्दूकश कर चुकी हूँ और इसके अंदर अब ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा इस टाइम बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर इससे अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि जो इसमें गुड़ है वो खोपरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो इसके बाद करेंगे। पहले इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। इतनी देर में हमारे लड्डू हो रहे हैं तैयार। तो ज़बरदस्त लड्डू की रेसिपी यहाँ बन रही है। इसकी मिक्सिंग ये देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। इतनी जल्दी ये ठंडा नहीं होगा। तो ये ज़बरदस्त चीज़ बना के, लड्डू बना के आप रख लें, सर्दियों में खाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा कप नॉर्मल आटा, चक्की का आटा है। ये आधा कप मैंने ले लिया है। इसे मैं भून लूँगी, इतनी देर भूनूँगी कि इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जो मैंने खोपरा और गुड़ मिक्स किया था वो मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ। इसी फ्राई पैन में इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। साइडों में अगर आटा लगता है तो इससे अच्छे से हटा लेंगे। इसके अंदर हम घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना ही घी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं खोपरे से लड्डू। तो खोपरे में ऑटोमेटिक कुदरती तौर पर उसका अपना ऑयल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, खुशबूदार और जायकेदार होता है। तो अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। देखें ज़बरदस्त आटे की भुनाई अब हम कर चुके हैं। तो इस टाइम इसमें हम शामिल करेंगे, इस टाइम हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे खोपरा और गुड़ जो कि हमने मिक्स किया था, वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अगर हमने चूल्हा खुला रखा तो आटा हमारा जलना शुरू हो जाएगा। तो अच्छे से आटा भी गर्म है और जो है गुड़ का मिक्सचर जो खोपरा है ये भी गर्म है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मिक्सिंग अच्छे से करेंगे ताकि आटा जो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करें और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, इतना कि हम हाथों में इसे लेकर इसके लड्डू तैयार कर सकें। तो ये देखें इस तरीके से कुछ इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाना इसका बहुत ईजी है। ये देखें बिल्कुल ये अच्छे से जुड़ चुका है और एक ही हाथ से बना लें तो भी ज़बरदस्त ही बन जाएंगे लड्डू। ये देखें बहुत ही ईजी तरीके से, और ये खाने में बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार होते हैं। तो ये लड्डू आप किसी भी टाइम दिल करे आप
खा सकते हैं, सुबह में, शाम में, खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए मेरे हाथों पे कितना ऑयल आ चुका है। आपने देखा मैंने इसके अंदर ऑयल और घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन जो हमने इसके अंदर खोपरा डाला है उसका अपना ऑयल होता है, तो उसका अपना ही ऑयल माशाल्लाह इसमें इतना है कि ये देखिए मेरे हाथ बहुत ज़्यादा इसके अपने ही ऑयल से तर हो चुके हैं। देखिए क्योंकि ये गर्म है इस वजह से भी ये जो है ना ऑयल हाथों पे लग रहा है, जब ये ठंडे होंगे तो ये नहीं लगेगा। हल्का हल्का गर्म है, इतना कि हाथ बर्दाश्त कर सकें। तो ज़बरदस्त हमारे खोपरे के लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप इसे बना कर रख लें, सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे, 6 माह तक ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। तो ज़बरदस्त लड्डू मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगी, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।